साल में कोई नहीं आया। 8 साल से कोई मिलने नहीं आया? नेवर। कभी? खाना भी नहीं देती थी वो, तो ऐसे रात को कहती तो बिस्कुट खा के सो जाएगी। बता दूं आपको, एक्चुअली बेटे ने मेरे पे हाथ भी उठाया था। जब पैसा होता है तो सब अपने होते हैं, लेकिन अपना वो है जो वक्त पे काम आए। और कोई केयर करने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ बेटे ने यहाँ छोड़ दिया। मैं पीछे पीछे भागू, मैंने कहा मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, तुमने तो कहा था घुमाने ले जाएंगे, मैं यहाँ पे क्यों करूँगी। कहते नहीं तुम अभी यहाँ रहो, हम कल आके ले जाएंगे तुम्हें। 5 साल हो गए पोती को हाथ नहीं लगा के देखा, लगाने नहीं देते मेरे को। मैं तरसता हूँ रात के किसी शांत क्षण में यह सोचकर डर महसूस किया है कि एक दिन उम्र ढल जाएगी, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देगा, कदम धीमे पड़ जाएंगे और तब आपके पास कौन होगा। शायद आपने अपने आसपास अनगिनत बार एक वाक्य सुना होगा, बेटा है ना बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इतनी बार सुना है कि अब यह वाक्य सच से भी बड़ा सच लगने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि आखिर यह विश्वास पैदा कैसे हुआ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है या ये केवल एक ऐसी धारणा है जिसे पीढ़ियों से बिना जांचे परखे आगे बढ़ाया जाता रहा है? जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब कोई व्यक्ति युवा होता है तब वो भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, घर बनाता है, जमीन खरीदता है, बचत करता है, रिश्ते बनाता है। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और अदृश्य निवेश चलता रहता है। वो अपने बच्चों में निवेश करता है। वो सोचता है आज मैं इनके लिए मेहनत कर रहा हूं, कल ये मेरे लिए खड़े होंगे। यहीं से एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी शुरू होती है। ध्यान से देखिए, अक्सर माता पिता अपने बच्चों को केवल प्यार नहीं देते, वे उनके भीतर अपना भविष्य भी देखने लगते हैं। बेटे का जन्म होते ही कई लोगों के चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वो केवल पिता बनने या माँ बनने की खुशी नहीं होती, उसके पीछे एक और भावना छिपी होती है, एक सुरक्षा की भावना, एक आश्वासन, एक कल्पना कि अब बुढ़ापा अकेला नहीं होगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बातें हमें सबसे ज्यादा निश्चित लगती हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा अनिश्चित निकलती हैं। आपने भी ऐसे परिवार देखे होंगे, माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे के लिए खपा दी, अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपने सपनों को रोका, अपनी जरूरतों को पीछे रखा। लेकिन जब उम्र ढली तब वही बेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में बस गया। अब यहां एक दिलचस्प प्रश्न पैदा होता है, क्या बेटा बदल गया या फिर हमारी अपेक्षा वास्तविकता से बड़ी थी? जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता उसे स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। वो गिरता है, संभलता है, आगे बढ़ता है, वे चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वही माता पिता अनजाने में उसके जीवन से एक उम्मीद जोड़ लेते हैं, जब हम कमजोर होंगे तब ये हमारे लिए खड़ा होगा। यानी जिस स्वतंत्रता को उन्होंने स्वयं जन्म दिया था, एक दिन उसी स्वतंत्रता से उन्हें डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का मन बहुत विचित्र है। वो प्रेम और अपेक्षा के बीच का अंतर अक्सर भूल जाता है। जहां प्रेम होता है वहां देने की खुशी होती है, जहां अपेक्षा होती है वहां लौट कर पाने की प्रतीक्षा होती है। और प्रतीक्षा जितनी लंबी होती जाती है दुख की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन ठहरिए, ये चर्चा इतनी सरल नहीं है कि हम कह दें कि अपेक्षा गलत है, क्योंकि हर अपेक्षा के पीछे एक भय छिपा होता है। और बुढ़ापे से जुड़ा सबसे बड़ा भय क्या है? अकेलापन। ध्यान दीजिए, अधिकांश लोग मृत्यु से उतना नहीं डरते जितना अकेले पड़ जाने से डरते हैं। कई वृद्ध लोग कहते हैं कि उन्हें बीमारी का डर नहीं, उन्हें डर है कि बीमारी के समय पानी का गिलास कौन देगा। उन्हें दर्द का डर नहीं है, उन्हें डर है कि दर्द सुनने वाला कौन होगा। उन्हें चलने में कठिनाई का डर नहीं है, उन्हें डर है कि गिर जाने पर उठाएगा कौन। यहीं से सहारे की पूरी अवधारणा जन्म लेती है और धीरे धीरे समाज ने इस सहारे का चेहरा तय कर दिया। बेटा, लेकिन क्या सचमुच सहारे का कोई लिंग होता है? क्या सहारा केवल रिश्ते से आता है? क्या खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता होता है?
या फिर जीवन कहीं अधिक जटिल है? कभी कभी एक बेटा घर में रहकर भी बहुत दूर होता है, और कभी कभी कोई दूर रहने वाला व्यक्ति दिल से इतना पास होता है कि वो परिवार से भी बड़ा सहारा बन जाता है। ये बात सुनने में असहज लग सकती है, क्योंकि ये उस विश्वास को चुनौती देती है जिसके ऊपर न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी मानसिक सुरक्षा खड़ी की है। लेकिन जीवन को समझने का पहला कदम यही है कि हम उन बातों पर प्रश्न करें जिन्हें हमने बिना सोचे स्वीकार कर लिया है। एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है। उन्होंने पूरी जिंदगी यही सोचकर मेहनत की कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। उन्होंने अपने लिए बहुत कम बचाया, अपने शौक त्याग दिए, दोस्तों से दूरी बना ली, सामाजिक जीवन सीमित कर दिया। उनकी पूरी दुनिया धीरे धीरे केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटती गई। बेटा साल गुजरते गए, बेटा बड़ा हुआ, सफल हुआ, और फिर अपने जीवन की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गया कि पिता की कल्पना और बेटे की वास्तविकता के बीच एक लंबी दूरी पैदा हो गई। अब यहां सबसे दुखद बात क्या थी? बेटे का दूर होना नहीं। सबसे दुखद बात यह थी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे सहारे एक ही खंभे पर टिकाकर रख दिए थे, और जब वो खंभा उनकी कल्पना के अनुसार मजबूत नहीं निकला, तब पूरी मानसिक दुनिया हिल गई। अब जरा अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अपने मन के भीतर कोई अदृश्य खंभा खड़ा कर रखा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भविष्य की सुरक्षा को किसी एक व्यक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार ना चला, तो यदि उसके जीवन की दिशा आपकी कल्पना से अलग निकली, तो यदि उसने आपको छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, फिर भी परिस्थितियों से दूर ले गई, तो तब क्या होगा? यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। शायद बुढ़ापे का सबसे बड़ा संकट शरीर की कमजोरी नहीं होता। शायद सबसे बड़ा संकट उन कल्पनाओं का टूटना होता है जिन पर हमने अपनी पूरी भावनात्मक दुनिया खड़ी कर रखी होती है। और यही वो जगह है जहां हमें यह समझना शुरू करना होगा कि सहारा वास्तव में क्या है। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को हम जीवन भर सहारा समझते रहें, उसका अर्थ कुछ और ही हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस चीज को हम जीवन भर सहारा समझते रहें, उसका अर्थ कुछ और ही हो। जरा गौर कीजिए, जब कोई व्यक्ति कहता है मेरा बेटा मेरा सहारा है, तो वो वास्तव में क्या कह रहा होता है? क्या वो केवल ये कह रहा है कि कोई उसके लिए दवा लेकर आएगा, कोई अस्पताल ले जाएगा, कोई आर्थिक सहायता करेगा, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा छिपा है? मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और दवा से नहीं जीता। लेकिन कई लोगों के लिए हिसाब किताब वाली जो जगह है वो उनका घर नहीं, वो वृद्धाश्रम होता है, यानी ओल्ड एज होम होता है। यहाँ पे रहने की सबकी एक अलग कहानी है, सबकी अलग वजह है। कोई अपने परिवार से तंग आकर यहाँ आ गया है, किसी के परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, और कोई ऐसे भी हैं जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और हम उम्र के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ आ गए। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको किसी को टारगेट नहीं करेंगे, ना ही हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। हम बस आपको यहाँ पे ये दिखाने और ये महसूस कराने लाए हैं कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, और पर रिश्तों की इस अजीब सी पेचीदगी में कैसे अब वो लोगों के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हम आज आए हैं आंगन ओल्ड एज होम में, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, महसूस कराएंगे लोगों की बातें, उनके एक्सपीरियंसेस। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। 75% बुजुर्ग पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। हर तीसरे बुजुर्ग में डिप्रेशन के लक्षण हैं। 70% बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर हैं। 78% के पास कोई पेंशन कवर नहीं है। 2036 तक हर 7 में से एक भारतीय 60 साल से ऊपर होगा। 2050 तक देश में हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। देश में करीब 1500 रजिस्टर्ड ओल्ड एज होम्स हैं। ज्यादातर केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे शहरों में हैं। एक माँ से जिसने अपने बेटे को उड़ने के लिए पूरा आसमान दिया, लेकिन जब खुद के रहने की बारी आई तो बेटे और बहू के आलीशान फ्लैट में एक कोना कम पड़ गया। अपनी बहू के साथ रहती थी, बहू बेटा थे, तो बहू मेरे को चाहती नहीं थी कि वही यहाँ में हमारे पास रहे। फिर बेटे ने ऐसे नेट पे देखा तो कहने लगा मम्मी ये ऐसे ही मार देगी आपको, चलो मैं एक जगह छोड़ के आता हूँ। फिर यहाँ मैडम से बात की, मैडम ने कहा ले आइएगा, फिर मैं यहाँ आ गई। तो किस बात से उनको दिक्कत होती थी? बस ऐसे ही रखना नहीं चाहती थी मेरे को।
खाना भी नहीं देती थी वो, तो ऐसे रात को कहती तो बिस्कुट खा के सो जाएगी। फिर मेरा बेटा चोरी चोरी दे देता था, कभी कभी चुरा के ऐसे दे देता। आप उनको ज़्यादा कुछ बोलती थी? मैं बोलती ही नहीं थी, मैं चुप रहती थी। अपने एक मेरे को कमरा दे रखा था छोटा सा, बस उसमें ही लेटी रहती थी। लेकिन इस कदम से बेटे को भी बहुत दर्द हुआ। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो ये सदमा झेल नहीं पाया। वैसे आपने बताया कि आपके जो बेटे हैं वो आपको यहाँ लेके आए क्योंकि बहू परेशान करी थी, पर आपके बेटे भी मिलने नहीं आते? नहीं, बेटे अब है नहीं। अच्छा, एक्सपायर हो गए। आप 4 साल पहले यहाँ आई हैं, आपके बेटे की डेथ कब हुई? 5 साल हो गए, नहीं 2 साल हो गए। ज़्यादा आपकी कोई पोता पोती हैं? वो आते हैं कभी? नहीं। फोन वोन कुछ नहीं? पहले बेटे ने हाथ उठाया, फिर बच्चों के साथ मिलकर पत्नी ने अपने बूढ़े पति को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। थोड़ा सा गुस्सा करता हूँ तो उनको पसंद नहीं है, और सफाई पसंद करता हूँ तो उनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आप आश्रम में रहो। अब ये बेटे को पता होगा कि उसको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, मेरे को नहीं मालूम। जब वो यहाँ छोड़ गए हैं तो मैं रहता हूँ यहाँ पे। कोई भी अब नहीं सोचता है कि फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि मैं अपने परिवार से दूर रहूँगा, तो जब आपको पहली बार उन्होंने बोला कि पापा चलो, तो आपने क्या सोचा? अब बता दूँ आपको, एक्चुअली बेटे ने मेरे पे हाथ भी उठाया था। एक बेटा बाप पे हाथ उठा ले, उस बाप के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। और बेटा जब ये कह दे कि घर से निकल जाओ, फिर आप सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। एक बेटा बाप से ये कहे और थप्पड़ मार दे मुंह पे, तो सबसे बड़ी लानत होती है बाप के लिए। वो घर किसने बनाया था? वो पहले दिल्ली में रहते थे, वो हमारा घर था, मैंने बीवी के नाम कर दिया था। आज उन्होंने मेरे को निकाल दिया कि घर से, कि अब पैसे तो है नहीं, अब कहीं ना कहीं दर की ठोकरें खाएगा। मिसेस को मतलब आदमी का साथ देना चाहिए था, उसने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं जब तक कमाता था तब तक मेरी थी, जब मैं नहीं कमाता हूँ तो मेरी से मेरी नहीं थी। पैसे से आज दुनिया है, मानते हैं इस चीज़ को। बीवी के नाम पे ही तो आपने घर किया था ना? हाँ, प्यार से मोहब्बत में मकान उनके नाम कर दिया था, तब उन्होंने सेल किया है, सेल हो चुका मकान, उसका पैसा उन्होंने आज 5 महीने हो गए मेरे को नहीं दिया। उस ये नहीं कहा कि पापा आपको उसमें से चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे खुश हूँ, खाता पीता रूखी सूखी जैसे भी है खाता हूँ ना, खुश तो हूँ ना। तो बच्चों के साथ अभी आपकी बीवी रहती हैं? हाँ जी, बच्चों के साथ रहती है, एक बेटा एक ही है बस, और ये। अच्छा, बेटा और उसकी पत्नी भी? बस हाँ हैं, पोता पोती हैं मेरे हैं। मैंने आज आपको बता रहा हूँ, 5 साल हो गए पोती को हाथ नहीं लगा के देखा, लगाने नहीं देते मेरे को। मैं तरसता हूँ उस पोता 6 महीने होने को आ गया, मेरे को पास नहीं जाने देते, पोते को पास नहीं आने देते। मेरी डॉगी है, उससे इतना अटैचमेंट है। यहाँ आई थी वो, उसको देख के दंग रह गए थे सारे, कहते इतनी सुंदर है। मैं क्या, वो बिल्कुल मेरी तरह ही है, जैसे मैं सुंदर हूँ वैसे मेरी डॉगी भी। कभी कभी घर की तो याद आती है ना। अभी 6 महीने हुए, टाइम जैसे बीतता जाएगा धीरे धीरे सख्त होता जाऊंगा। अभी तो नरम हूँ, अभी तो याद आती है उनकी, कि कब तक याद होगा। और कुछ नहीं कह सकता। यहाँ कुछ ऐसे बुजुर्ग भी मिले जिनके पास जब तक दौलत थी वो सिर का ताज थे, और जैसे ही हाथ खाली हुए वो घर का बोझ बन गए, और परिवार ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। निष्कासित तो मैं घर से निष्कासित हूँ ना। किसने किया?
घर वालों ने, वाइफ और बच्चे। वाइफ? हाँ है, मेरे पे पैसा नहीं है। दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी बातें थी, पर क्या करूं, घर मेरा नहीं है, वो वाइफ का है। मुझे निकलना पड़ा, क्या करूं। वो घर किसके नाम पे था? वाइफ के नाम पे ही है। किसने किया था? उन्हीं के नाम से खरीदा था मैंने। आपने खरीदा था? हाँ जी। और अब आप उसी में नहीं रह रहे हैं? हाँ, ये विडम्बना है, नहीं रह पा रहा हूँ। यहाँ आ गया मैं, ये भी घर हो गया अब। कोई मिलने आता है? कोई नहीं आता, मेरे से कोई नहीं आता। कभी भी कोई नहीं आया? कभी नहीं, नेवर। 8 साल में कोई नहीं आया। 8 साल से कोई मिलने नहीं आया? नेवर। कभी फ़ोन कॉल? नेवर। ऐसा क्या हो गया? अब देखिए, ऐसा है कि मैं मेरठ का हूँ, गांव का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। ये बात कहनी नहीं चाहिए। मैं सर्विस में था, प्राइवेट में। मुझे भगवान ने बहुत दिया। मैं शेयर ब्रोकर रहा, मेरा पैसा बर्बाद होता चला गया और मेरे पे कुछ बचा भी नहीं घर चलाने के लिए भी। और कुछ बात है जो डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं। हम उसकी इज्जत करते हैं। कोई बात आपने कहा नहीं, ऐसा क्या हो गया, जो भी कुछ। एट प्रेजेंट मैं घर से बाहर हूँ और शायद कभी ना जा पाऊँ, तो उन पर डिपेंड करता है। अगर वो आज लेने आ जाएं तो आप जाएंगे? तो उम्मीद ही ख़त्म होगी, ये सवाल ही गलत है। ये उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। हाँ, आ जाएंगे तो जाऊँगा। नहीं, उसके कई कारण हैं। जाऊँगा, मिलते भी रहेंगे तो भी, मिलते रहना भी एक कनेक्शन नहीं कर, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। रंजिश कितनी हो, इतनी तो गुंजाइश हो कि जब मिले तो मुंह फेर के तो ना मिले। किससे सबसे ज़्यादा शिकायत है, बच्चों से या पत्नी से? शिकायत किसी से नहीं, अपने आप से है। अपने आप से है। भाग्य सभी का भाग्य है। किसी के लिए महत्वपूर्ण है, उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति है, कि कोई उसके लिए दवा लेकर आएगा, कोई अस्पताल ले जाएगा, कोई आर्थिक सहायता करेगा, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा छिपा है। मनुष्य केवल रोटी, कपड़ा और दवा से नहीं जीता। उसे यह एहसास भी चाहिए होता है कि वो किसी के लिए महत्वपूर्ण है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति अभी भी किसी के जीवन में मायने रखती है। और शायद यही कारण है कि बहुत से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, कई बार बेटा घर में मौजूद होता है, सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, अच्छा घर होता है, अच्छा भोजन होता है, दवाइयों की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी माता पिता के भीतर एक खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर की जरूरतें पूरी हो रही होती, लेकिन मन की जरूरतें अधूरी रह जाती। वो चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके अनुभवों को महत्व दे, उनके अस्तित्व को स्वीकार करे, उनकी आंखों में देखकर कहें कि आप अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने लगता है। सहारा केवल शारीरिक नहीं होता, सहारा भावनात्मक भी होता है, सहारा मानसिक भी होता है, सहारा आध्यात्मिक भी होता है। और कई बार सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि लोग पूरी जिंदगी शारीरिक सहारे की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन भावनात्मक सहारे की नहीं। उन्होंने बैंक बैलेंस बनाया, मकान बनाया, जमीन बनाई, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बनाए जिनमें आत्मीयता जीवित रहे। उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाया, लेकिन अपना वर्तमान जीना भूल गए। उन्होंने परिवार को समय दिया, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं दिया। और फिर जब उम्र ढलती है, तब अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनके पास लोग तो हैं, लेकिन भीतर एक अजीब अकेलापन भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन अक्सर स्वयं से दूरी के कारण पैदा होता है। ये बात पहली बार सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन जरा याद कीजिए, कई लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं और कई लोग अकेले होकर भी शांत और संतुष्ट रहते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर भीतर है। अंतर उस संबंध में है जो व्यक्ति ने स्वयं के साथ बनाया है। लेकिन समाज ने हमें बचपन से क्या सिखाया कि तुम्हारी खुशी बाहर है, तुम्हारी सुरक्षा बाहर है, तुम्हारी पहचान बाहर है, तुम्हारा सहारा बाहर है। और जब कोई बात हजारों बार दोहराई जाती है तो वो सत्य जैसी लगने लगती है।
इसीलिए अधिकांश लोग अपने जीवन की पूरी संरचना बाहरी सहारों पर खड़ी कर लेते हैं। कोई धन को सहारा मानता है, कोई पद को, कोई रिश्तों को और कोई बेटे को। लेकिन जीवन बार बार एक ही शिक्षा देता है, जिस चीज को तुम स्थायी मानते हो वही सबसे पहले बदल जाती है। बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया। जो घर कभी हंसी से भरा रहता था वो खाली हो गया। जो लोग हर दिन साथ बैठते थे वे अपनी अपनी दुनियाओं में खो गए। जो शरीर कभी पहाड़ जैसा मजबूत था वो धीरे धीरे थकने लगा। सब बदल गया। और यदि सब बदल रहा है तो फिर हम किस आधार पर यह मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति जीवन भर हमारे लिए वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते हैं? यही प्रश्न असुविधाजनक है। यही प्रश्न बेचैन करता है, क्योंकि यह हमारी सबसे पुरानी मान्यताओं को छूता है। लेकिन जीवन की गहराई में उतरने के लिए इन प्रश्नों से भागा नहीं जा सकता। एक और बात पर ध्यान दीजिए। बहुत से माता पिता कहते हैं हमने बच्चों के लिए इतना किया, बदले में हमें क्या मिला? ये वाक्य सुनने में बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जब भी मन हमने इतना किया गिनाना शुरू करता है, वहां कहीं ना कहीं लेन देन की भावना प्रवेश कर चुकी होती है। हो सकता है व्यक्ति स्वयं इसे स्वीकार न करे, हो सकता है वो इसे प्रेम का नाम दे, लेकिन भीतर कहीं एक अदृश्य हिसाब किताब चल रहा होता है। मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिलना चाहिए। मैंने इतना त्याग किया, मुझे इतना सम्मान मिलना चाहिए। मैंने इतना सहारा दिया, अब मुझे सहारा मिलना चाहिए। और यहीं से दुख का बीज जन्म लेता है, क्योंकि जीवन कोई व्यापार नहीं है, रिश्ते कोई अनुबंध नहीं है, और बच्चे कोई भविष्य निधि नहीं है। यह सुनकर कुछ लोगों को कठोर लग सकता है, लेकिन जरा शांत होकर सोचिए। क्या किसी बच्चे ने जन्म लेते समय यह वादा किया था कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा? नहीं, वो तो अपने जीवन की यात्रा लेकर आया था, अपने सपनों के साथ, अपनी चुनौतियों के साथ, अपने कर्मों के साथ। फिर ये अपेक्षा कहां से आई? और यदि ये अपेक्षा हमारी अपनी बनाई हुई है तो क्या संभव है कि हमारी पीड़ा का एक हिस्सा भी उसी अपेक्षा से पैदा हो रहा हो? यहीं से चर्चा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल बेटे का नहीं रह जाता, अब सवाल हमारे मन का हो जाता है। हम आखिर सहारा क्यों खोजते हैं? हमें भविष्य का इतना भय क्यों है? हम अकेले पड़ जाने से इतना डरते क्यों हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या यह संभव है कि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के इस भय को समझ लेता है, उसी दिन सहारे का पूरा अर्थ बदलने लगता है। लेकिन उस भय की जड़ कहां है? वो केवल बुढ़ापे में पैदा नहीं होती, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है। शायद तब से जब हम पहली बार अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के सहारे से जोड़ना सीखते हैं। उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है। शायद तब से जब हम पहली बार अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के सहारे से जोड़ना सीखते हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो जन्म लेता है तब उसका पूरा संसार किसी और पर निर्भर होता है। उसे भूख लगे तो कोई और खिलाता है, उसे डर लगे तो कोई और संभालता है, उसे चलना हो तो कोई उंगली पकड़ाता है। धीरे धीरे उसके मन में एक गहरा संस्कार बनता है, सुरक्षा बाहर है। और यही संस्कार उम्र के साथ केवल अपना रूप बदलता रहता है। बचपन में माता पिता सुरक्षा बन जाते हैं, युवावस्था में मित्र, साथी, समाज या पैसा सुरक्षा बन जाता है, और वृद्धावस्था में अक्सर संतान सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। ध्यान दीजिए, वस्तुएं बदलती रहती हैं, लेकिन मन का पैटर्न वही रहता है। मन हमेशा किसी न किसी सहारे को पकड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे अनिश्चितता से डर लगता है। उसे ये स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही वो सत्य है जिससे अधिकांश लोग जीवन भर बचते रहते। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा था, मुझे अपने बेटे से शिकायत नहीं है। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि वर्षों से वो जानते थे कि बेटा मुश्किल से महीने में एक बार फोन करता है, मुलाकातें भी बहुत कम होती थी। फिर भी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, शिकायत बेटे से नहीं है, शिकायत अपनी सोच से है। यह बहुत असामान्य उत्तर था। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने मन में एक तस्वीर बना ली थी। मुझे लगता था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा, मेरी बातें सुनेगा, मेरे साथ समय बिताएगा, लेकिन वो तस्वीर मेरी थी, उसकी नहीं। अब जरा रुक कर इस बात को महसूस कीजिए। जीवन में हमारा अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं बल्कि उस कल्पना से पैदा होता है जिसे हम वास्तविकता मान बैठे होते हैं। हम लोगों को नहीं देखते, हम उनके बारे में बनाई हुई अपनी तस्वीरों को देखते हैं। हम बच्चों को नहीं देखते, हम अपने सपनों का विस्तार देखते हैं। हम रिश्तों को नहीं देखते,
हम उनसे जुड़ी उम्मीदों को देखते हैं, और जब वास्तविक जीवन उन उम्मीदों से मेल नहीं खाता तब हमें लगता है कि दुनिया बदल गई है, जबकि कई बार दुनिया नहीं बदलती, केवल हमारी कल्पना टूटती है। और कल्पनाएं जब टूटती हैं तब दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि कल्पनाओं में केवल विचार नहीं होते, उनमें वर्षों का भावनात्मक निवेश होता है, सैकड़ों त्याग होते हैं, हजारों उम्मीदें होती हैं, अनगिनत रातों की मेहनत होती है। इसलिए जब कोई माता पिता कहते हैं कि उन्हें बेटे से दुख मिला है, तो कई बार दुख केवल बेटे के व्यवहार से नहीं आता। दुख उस कहानी के टूटने से आता है जो उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर संजो कर रखी थी। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या हर एक बुजुर्ग ने बेटा न होने की वजह से अपने भतीजों पर प्यार लुटाया, लेकिन बाद में उन्होंने मुंह मोड़ लिया। दिल्ली के अंदर 3 भतीजे मैंने ही बसाया, लेकिन उन्होंने आपको दुकान कराई थी, समझे जी। 7 साल मेरे पास में एक कमरे का सेट था, आगे बरामदा था, 7 साल रखा, उसकी बहू को भी, उसे भी, और क्या नाम है, खाना पीना रहना सहना सब कुछ, बिजली पानी का पैसा का भी नहीं लिया मैंने उससे कभी। आज वो बात तक नहीं करता। एक को पूरी दुकान उस टाइम 1.25 लाख रुपया लगाया था मैंने, समझे जी। तो उस टाइम 600 गज का 1.5 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था मेरे को, मैंने उसको नहीं लिया। मैंने कहा चलो इस बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, भाई ये बुढ़ापे में काम आएगा। वो तो नमस्ते तक भी नहीं करता। बुढ़ापे में काम आया? बता तो रहा हूँ कि नमस्ते तक नहीं करता, काम आना तो लग रहा। सूरज से भी नफरत करता है हमारी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो। अफसोस होता है कि आपने उनके लिए वो किया जो अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। बस रात दिन सोचते हैं, लेकिन सोचने से क्या होता है, जो हाथ से चीज निकल गई वो दोबारा नहीं मिलती। हर कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं लाया गया। कुछ वो भी हैं जिन्होंने तिल तिल कर घुटने से बेहतर इस अकेलेपन को चुन लिया। घर के भीतर रोज होने वाले अपमान और झगड़ों ने उन्हें अपने ही बनाए घर में अजनबी बना दिया था। तो BSL हरिद्वार में से रिटायर हुआ 1996 में। 30 साल हो गए मेरे को आज रिटायर हुए, और 2.5 साल से मैं यहाँ हूँ। अच्छा। अगस्त 2023 में अगस्त में आया था यहाँ। अच्छा। तो 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल से मैं यहीं हूँ। बेटा गाजियाबाद में है, एक बेटी नोएडा में है, और एक बेटा बेंगलोर है, विप्रो में। आपने भेल में काम किया हुआ है, तो वहाँ तो एक बहुत अच्छी आपने लाइफस्टाइल देखी होगी। हाँ, बहुत अच्छी लाइफ थी, बस याद ही रह गई। अब तो 30 साल हो गए, तो याद ही रह गई। 2023 में आया, बेटे पास ही गाजियाबाद रहा, फिर उसके बाद अगस्त में यहाँ आ गया। 2023 में अगस्त में यहाँ आ गया। तो मतलब बेटे के पास से आप यहाँ कैसे? उनकी छोटी बेटी है, मेरी पोती है एक, और एक उनकी मिसेज है, वो है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ बेटे ने यहाँ छोड़ दिया। तब से मैं वैसे मिलते आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आपकी बेटी भी नोएडा में रहती है? बेटी नोएडा में बहुत ही आती रहती, मिलती रहती होगी। 38 साल आपने काम किया है, तो आपके 2 बेटे भी हैं, एक बेटी भी हैं। ज़िंदगी आपने उनके लिए दी, अभी आपको कुछ लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई, या फिर कुछ? गलती किसी से नहीं होती, जैसा समय कहता है वैसे चलते रहता आदमी, बस उसी तरह से चलता। प्रारब्ध एक चीज़ है, प्रारब्ध के अनुसार जो होता है वो ठीक ही होता। उन्हें बेटे से दुख मिला है, तो कई बार दुख केवल बेटे के व्यवहार से नहीं आता। दुख उस कहानी के टूटने से आता है जो उन्होंने वर्षों तक अपने भीतर संजो कर रखी थी। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या हर बेटा अपने माता पिता का सहारा नहीं बनता? नहीं, ऐसा कहना भी गलत होगा। दुनिया में अनगिनत बेटे हैं जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी खुशी का ध्यान रखते हैं। लेकिन यहां प्रश्न किसी एक बेटे या किसी एक परिवार का नहीं है। प्रश्न उस मानसिकता का है जिसमें हम सहारे को एक निश्चित परिणाम मान लेते हैं। यही भूल शुरू होती है, क्योंकि जीवन संभावना देता है, गारंटी नहीं। आप बीज बो सकते हैं, लेकिन फल की गारंटी नहीं कर सकते। आप प्रेम दे सकते हैं, लेकिन बदले में वैसा ही प्रेम मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं कर सकते। आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं,
लेकिन उनका जीवन किस दिशा में जाएगा इसकी गारंटी नहीं कर सकते। फिर भी मन गारंटी चाहता है। मन कहता है कुछ तो ऐसा हो जो निश्चित हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन बार हमें अनिश्चितता का पाठ पढ़ाता है। किसी का व्यवसाय अचानक बदल जाता है, किसी का स्वास्थ्य अचानक बदल जाता है, किसी का रिश्ता अचानक बदल जाता है, किसी का पूरा जीवन कुछ वर्षों में वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। फिर भी हम एक बात को लेकर निश्चित रहना चाहते हैं कि हमारा भविष्य वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा है। यही संघर्ष पैदा होता है और यही संघर्ष वृद्धावस्था में सबसे अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उस समय मनुष्य के पास समय बहुत होता है, सोचने के लिए समय, याद करने के लिए समय, तुलना करने के लिए समय और कभी कभी पछताने के लिए भी समय। वो बैठकर अपने जीवन को देखता है और फिर एक प्रश्न धीरे धीरे उसके भीतर उठने लगता है, क्या मैंने सचमुच जीवन जिया था या मैं केवल भविष्य के सहारे की तैयारी करता रहा। ये प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग अपना पूरा वर्तमान उस भविष्य के लिए बलिदान कर देते हैं जो कभी उनके अनुसार आता ही नहीं। उन्होंने यात्रा नहीं की क्योंकि बच्चों के लिए बचत करनी थी। उन्होंने अपने शौक छोड़ दिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जरूरी थी। उन्होंने मित्रों से दूरी बना ली क्योंकि परिवार ही सब कुछ था। उन्होंने स्वयं को भुला दिया क्योंकि उन्हें लगा कि एक दिन बच्चे ही उनकी दुनिया होंगे। लेकिन जब वो दिन आता है तब उन्हें पता चलता है कि बच्चों की भी अपनी दुनिया है, अपने संघर्ष हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी दौड़ है। और तब पहली बार उन्हें अपने भीतर एक खाली कमरा दिखाई देता है, एक ऐसा कमरा जिसे उन्होंने वर्षों से खोला ही नहीं था। वो कमरा उनका अपना था, उनकी अपनी पहचान का, उनकी अपनी चेतना का, उनकी अपनी आंतरिक शक्ति का। और शायद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि किसी व्यक्ति ने पूरी जिंदगी अपने भीतर के उस कमरे को बंद रखा हो, यदि उसने स्वयं से रिश्ता बनाने के बजाय केवल बाहरी रिश्तों पर भरोसा किया हो, तो क्या केवल बेटा, बेटी, परिवार या कोई भी दूसरा व्यक्ति उस खालीपन को भर सकता है? या फिर उस खालीपन की प्रकृति ही कुछ और है? और उसे समझे बिना हम सहारे की पूरी चर्चा को कभी समझ ही नहीं सकते। और उसे समझे बिना हम सहारे की पूरी चर्चा को कभी समझ ही नहीं सकते। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक वृद्ध व्यक्ति अपने घर की बालकनी में बैठा है। सामने सड़क पर लोगों की भीड़ है, गाड़ियां आ जा रही हैं, दुनिया अपनी गति से चल रही है। लेकिन उसके भीतर समय जैसे धीमा पड़ गया है। वो बार बार फोन की ओर देखता है। शायद बेटे का फोन आए, शायद कोई संदेश आए, शायद कोई पूछे कि आप कैसे हैं। और जब घंटों बीत जाते हैं तब उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतरने लगती है। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, दर्द केवल फोन न आने का नहीं है। दर्द उस एहसास का है कि शायद अब मैं किसी की प्राथमिकता नहीं हूं। और मनुष्य के लिए यह एहसास बहुत भारी होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने स्वयं को किसी न किसी भूमिका में देखा होता है। किसी का पिता, किसी का पति, किसी का कमाने वाला, किसी का मार्गदर्शक, किसी का संरक्षक। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये भूमिकाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और तब पहली बार व्यक्ति का सामना स्वयं से होता है। अब वो कौन है? यदि उससे उसकी भूमिका छीन ली जाए, तो यदि उससे उसकी पहचान छीन ली जाए, तो यदि उससे उसका महत्व छीन लिया जाए, तो क्या बचता है? यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक द्वार खुलता है। लेकिन अधिकांश लोग उस द्वार तक पहुंचकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में बिताई होती है, भीतर की दुनिया को नहीं। उन्होंने लोगों को पढ़ा होता है, स्वयं को नहीं। उन्होंने रिश्तों को संभाला होता है, अपने मन को नहीं। और यही कारण है कि वृद्धावस्था कई लोगों के लिए केवल उम्र का पड़ाव नहीं बनती, वो एक दर्पण बन जाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें व्यक्ति पहली बार अपनी पूरी जिंदगी को साफ साफ देखता है। वो देखता है कि उसने कहाँ प्रेम किया था और कहाँ अपेक्षा पाल ली थी। वो देखता है कि कहाँ त्याग था और कहाँ छिपा हुआ सौदा था। वो देखता है कि कहाँ स्नेह था और कहाँ भविष्य की सुरक्षा पाने की इच्छा थी। और ये देखना आसान नहीं होता, क्योंकि मन स्वयं के बारे में सच सुनना पसंद नहीं करता। एक महिला जिनकी शादी हो चुकी थी, पति के गुजरने के बाद वो अपने बच्चे के साथ माँ के पास रहने लगी। कई सालों बाद जब माँ गुजर गई तो अकेलेपन की वजह से वो डिप्रेशन में आ गई। उनकी बहनों ने उन्हें यहाँ यह कहकर छोड़ दिया कि हम जल्द वापस आएंगे, और फिर यहीं छोड़कर चले गए।
मम्मी तो और तो कोई रहता नहीं मेरे पास, और ये भी चली जाएगी, मेरा क्या होगा। फिर उनके जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। ना तो मैं खाना खाती थी, मैं बात करती थी, न बोलती थी। सब अपने आप को जैसे एक रूम में बंद कर लेते हैं ना, अपने आप को अलग से बिल्कुल वो कर लिया। इस हालत में मेरी हालत ख़राब होती चली गई। फिर डॉक्टर्स वगैरह से दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनको ना अकेलापन खा रहा है इस टाइम, इनके साथ कोई होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने बताया नहीं था कि यहाँ पे वो मुझे ला रहे हैं। मेरी बहनों ने मुझे डिसीज़न लिया। मेरे बेटे ने कहा मैं तो आ नहीं सकता, मैं दूर रहता हूँ। और जो बहनें उनके अपने अपनी शादीशुदा थी, अपने अपने घर में सेटल थी, देखने वाला तो कोई भी नहीं था ना, मम्मी थी ही नहीं। इतना बड़ा घर है, अभी भी है हमारा दिलशाद गार्डन में घर है, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता, अभी रेंट पे दिया हुआ है। तो बाकी मेरे को फिर उन्होंने ना यहाँ लेके आए, तो कहने लगे आपको कहीं लेके जा रहे हैं, चलो घूमने जाना है अपने। में कहा मैं तो नहीं जाती। कहते तुम हमेशा घर में बंद रहती हो, कभी जाती नहीं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। इस तरीके से मुझे यहाँ पे वो लेके आए मैडम के पास। तो मैडम को मेरी बताई उन्होंने सारी बात कि इस तरह से कंडीशन है और ऐसी हालत है इनकी। तो मैडम ने कहा आप इसको यहाँ छोड़ जाओ, यहाँ रह के ये जब सब लोगों के साथ रहेगी तो ये ठीक हो जाएगी। उसको मैं ठीक, मैडम ने मुझको सब कुछ, जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी ना, छोटी सी एज में इतने दुख देखे, तो उनको मेरे को बड़ी सिंपैथी से उन्होंने कहा मैं इसको ठीक करूँगी, आप इसे छोड़ जाओ। फिर मैडम के पास छोड़ के तो मैं जब मुझे नहीं पता था, वो लोग एकदम मुझे छोड़ के ना, यहीं ऑफिस था मैडम का, यहाँ से गए, वो पीछे से चले गए मेरी बहनें वगैरह, और मैं पीछे पीछे भागूँ। मैंने कहा मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, तुमने तो कहा था घुमाने ले जाएंगे, मैं यहाँ पे क्यों करूँगी। कहते नहीं तुम अभी यहाँ रहो, हम कल आके ले जाएंगे तुम्हें, कल चलेंगे घर, कुछ एक दिन के लिए रहो यहाँ। लेके चले मैं उसके साथ, मतलब यहाँ पे फिर रहना शुरू किया। 2-4 दिन हुए, फिर वो मेरी बहन अपना बुक्स, मेरे अपने कपड़े वगैरह मैं लाई नहीं थी, थे नहीं। फिर वो अगले दिन कपड़े दे के गई मैडम को। उन्होंने कहा आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करो जो भी होगा। फिर डॉक्टर वगैरह भी यहाँ पर आते थे विजिट पे। एक डॉक्टर आशिमा गुप्ता थी, उसने मेरे को चेक किया, उनका ठीक हो जाएगी ये। फिलहाल उन्हें उम्मीद है कि बेटा शादी के बाद उन्हें अपने साथ रखेगा। बेटे का कॉल आता है? हाँ, बेटे की कॉल आती है। मिलने आता है कभी? 1 साल हो गया उसको मिले हुए मेरे को। आ रहता है, बेंगलोर में जॉब करता है, तो उसको आना थोड़ा सा रहता है टफ। आ जाता है मिलने के लिए। अभी 1 साल से मेरे पास आया नहीं। शादी हो गई बेटे की? अभी नहीं करी उसकी शादी, अभी करनी है। करने के बाद फिर परिवार के साथ रहने का मन है? खुद ही कह रहा था कि मेरा अगर सेटलमेंट हो गया तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। कहाँ भविष्य की सुरक्षा पाने की इच्छा थी, और ये देखना आसान नहीं होता, क्योंकि मन स्वयं के बारे में सच सुनना पसंद नहीं करता। मन हमेशा ये मानना चाहता है कि गलती बाहर है। बेटा बदल गया, समाज बदल गया, समय बदल गया, नई पीढ़ी बदल गई, लेकिन कभी कभी जीवन धीरे से पूछता है क्या केवल वही बदले हैं या कुछ भ्रम भी टूटे हैं। यही प्रश्न भीतर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि यदि समस्या केवल बाहर होती तो समाधान भी बाहर मिल जाता, लेकिन यदि समस्या का एक हिस्सा भीतर है तो फिर यात्रा की दिशा बदलनी पड़ती। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा 2 बुजुर्ग एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, दोनों के बेटे दूर हैं, दोनों अकेले हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, लेकिन एक व्यक्ति दुख में डूबा रहता है, दूसरा शांत रहता है। ऐसा क्यों? क्या परिस्थितियां अलग हैं? नहीं, अक्सर अंतर परिस्थितियों में नहीं होता, अंतर उनके भीतर होता है। एक ने अपने सुख का केंद्र किसी और को बना रखा था, दूसरे ने धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा आधार विकसित कर लिया था जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं था। यही एक बहुत गहरी बात छिपी है। शायद सहारा कोई व्यक्ति नहीं होता, शायद व्यक्ति केवल सहारे का माध्यम हो सकता है, और जब हम माध्यम को ही सहारा समझ बैठते हैं तब भ्रम पैदा होता है। इसे एक और तरीके से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में एक लाठी है, वो उसे पकड़ कर चलता है। लाठी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, सहायक है, लेकिन यदि वो ये मान बैठे कि उसकी पूरी शक्ति उसी लाठी में है, तब क्या होगा? एक दिन लाठी टूटेगी और वो स्वयं को असहाय महसूस करेगा, जबकि वास्तविक शक्ति उसके पैरों में थी। लाठी केवल सहायक थी। ठीक यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। बेटा महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति, अपनी पूरी भावनात्मक स्थिरता और अपने पूरे जीवन का अर्थ केवल उसी पर टिका दिया हो, तब खतरा शुरू हो जाता है। क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है, न बेटा,
न बेटी, न मित्र, न जीवन साथी, न स्वयं ये शरीर। ये सुनकर मन घबरा सकता है क्योंकि मन स्थायित्व चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य परिवर्तन ही है। जो आज है वो कल बदल जाएगा, जो पास है वो दूर जा सकता है, जो दूर है वो पास आ सकता है, जो निश्चित लगता है वो अनिश्चित हो सकता है, और जो असंभव लगता है वो अचानक संभव हो सकता है। फिर प्रश्न उठता है, यदि सब बदल रहा है तो ऐसा क्या है जिस पर भरोसा किया जा सके? ऐसा क्या है जो उम्र के साथ कमजोर नहीं पड़ता? ऐसा क्या है जो बेटे के दूर जाने से टूटता नहीं? ऐसा क्या है जो परिस्थितियों के बदलने से समाप्त नहीं होता? यही वो प्रश्न है जिसे अधिकांश लोग पूछते ही नहीं। वे पूरी जिंदगी सहारे खोजते रहते, लेकिन ये नहीं पूछते कि सहारे की जरूरत आखिर इतनी तीव्र क्यों? क्या ये केवल शरीर की कमजोरी के कारण है या इसके पीछे कोई और गहरी प्यास छिपी हुई है? एक ऐसी प्यास जिसे हम रिश्तों, अपेक्षाओं और भविष्य की योजनाओं से भरने की कोशिश करते रहते, लेकिन जो बार बार अधूरी रह जाती है। और जब तक उस प्यास की प्रकृति को समझा नहीं जाता, तब तक व्यक्ति चाहे 10 बेटों से घिरा हो या बिल्कुल अकेला हो, उसके भीतर का खालीपन समाप्त नहीं होता, क्योंकि उस खालीपन का संबंध लोगों की संख्या से नहीं बल्कि चेतना की अवस्था से होता है। और यहीं से हमें उस मूल प्रश्न के और करीब जाना होगा जिसे सुनते ही बहुत से लोग असहज हो जाते हैं। क्या सच में हमें बेटे का सहारा चाहिए होता है, या हमें किसी और चीज की तलाश होती है जिसे हम जीवन भर बेटे के नाम से पुकारते रहते हैं, या हमें किसी और चीज की तलाश होती है जिसे हम जीवन भर बेटे के नाम से पुकारते रहते हैं? ये प्रश्न जितना सरल सुनाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि यदि आप इसके भीतर उतरना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि बात केवल बेटे की नहीं है, बात उस खालीपन की है जिसे मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक भरने की कोशिश करता रहता है। कभी धन से, कभी प्रसिद्धि से, कभी रिश्तों से, कभी बच्चों से, और कभी धर्म के नाम पर भी। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता है वो भी असुरक्षित हो सकता है, जिसके पास बड़ा परिवार होता है वो भी अकेला महसूस कर सकता है, जिसके कई बच्चे होते हैं वो भी उपेक्षित महसूस कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या बाहर की वस्तुओं की कमी नहीं है, समस्या भीतर की उस भूख की है जिसका नाम हम ठीक से जानते ही नहीं। एक वृद्ध महिला ने एक बार कहा था, मेरे 3 बेटे हैं लेकिन फिर भी मैं अकेली हूं। जब लोगों ने ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। 3 बेटे, बड़ा परिवार, सभी आर्थिक रूप से सक्षम, फिर अकेलापन क्यों? कुछ देर बाद उन्होंने जो बात कही वो बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे केवल ये महसूस करना है कि मैं उनके जीवन में बोझ नहीं हूं। देखिए, यहां दर्द का कारण सहायता की कमी नहीं था, दर्द का कारण महत्व खोने का भय था। और यह भय केवल वृद्धावस्था का नहीं है, ये भय तो युवा अवस्था में भी मौजूद रहता है, बस उसका रूप अलग होता है। एक युवा चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, एक वयस्क चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, एक वृद्ध चाहता है कि लोग उसे भूले नहीं। लेकिन मूल इच्छा एक ही रहती है, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा अस्तित्व माने रखता है। और जब यह भावना कमजोर पड़ती है तब मन बेचैन होने लगता है। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि किसी व्यक्ति का पूरा आत्ममूल्य इस बात पर टिका हो कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसका जीवन कैसा होगा? वो हमेशा डर में रहेगा, कभी उपेक्षा का डर, कभी अस्वीकृति का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, कभी भुला दिए जाने का डर। और यही डर धीरे धीरे उसे किसी सहारे की तलाश में धकेलता है। वो कहता है, मेरा बेटा है इसलिए मैं सुरक्षित हूं। लेकिन क्या सुरक्षा वास्तव में वहां है? मान लीजिए बेटा हर दिन फोन करता है, हर महीने मिलने आता है, हर जरूरत पूरी करता है, फिर भी क्या यह गारंटी है कि मन पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही कुछ और है जिसे वो पा लेता है। उसके खो जाने का डर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि बाहरी सहारे कभी पूर्ण शांति नहीं दे पाते। वे सुविधा दे सकते, सुरक्षा का अनुभव दे सकते हैं, परिवार के साथ रहने का मन है। खुद ही कह रहा था कि मेरा अगर सेटलमेंट हो गया तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। साल दर साल ओल्ड एज होम्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इन वृद्धाश्रमों में तमाम तरह के केसेस आते हैं। इस बारे में गहराई से जानने के लिए जब हमने वृद्धाश्रम के संचालक से बात की तो हमें उन्होंने इसके पीछे की कुछ कॉमन वजह बताई।
कि मैं इसमें ना ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बच्चों की गलती होती है, कहीं ना कहीं बड़े भी इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बच्चों को दिया है वही उनको वापस मिल रहा है। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। कहीं ना कहीं उनका लाड़ प्यार इतना ज़्यादा रहा, उन्होंने बच्चों की ज़रूरत से पहले उनको सब चीज़ हाजिर कर दी। उन बच्चों को उस पैसे की वैल्यू ही नहीं पता, उन माता पिता की वैल्यू नहीं पता। उनको वो पैसा कमाने की होड़ में शायद ये भूल गए कि बच्चों को सबसे पहले संस्कार देने ज़रूरी है, वो कल्चर सिखाना ज़रूरी है। उनको शायद वो कभी दादा दादी के पास लेके नहीं गए। लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने अपने माता पिता की बहुत सेवा की, लेकिन हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया। तो रीज़न तो अलग अलग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं बड़ों की गलती है, कहीं बच्चों की गलती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चे तो हमारे भी बुज़ुर्ग हमें परेशान करते थे, या ये बुज़ुर्ग जो मेरे पास 54 लोगों की संख्या है, ये भी समटाइम तो ऐसा करते हैं कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा भी आ जाता है कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैंने ये सिस्टम क्यों शुरू किया। कई बार मुझे भी आता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ ना, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन दूसरे ही पल मुझे ये ख्याल आता है कि अब इनका कौन है। बच्चों को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि जब बचपन में माँ बच्चे को खिला रही होती है, कितने बार बच्चा माँ के बाल नोच लेता है, उसको काट लेता है, उसको हर्ट भी करता है ना। पूरी रात बच्चे रोते हैं, माँ जगती है, उनके डायपर बदलती है, उनको सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम थप्पड़ तो नहीं मारती, या अपने बच्चे को बाहर जाके तो नहीं बैठा जाती ठंड में। तो फिर बच्चे कैसे कर देते हैं। तो ये जो परिवर्तन हमारे समाज में आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं एक कारण न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं। जो माता पिता में ये होड़ लग गई ना कि हमारे बच्चे विदेश चले जाएं, हमारे बच्चों को सब मिल जाए, उसका बहुत बड़ा कारण ये है। यहाँ पे लोगों से बात करके हमने वो खालीपन महसूस किया जो शायद सिर्फ एक संस्था के भरने की बस की बात नहीं है। कुछ पारिवारिक रिश्ते होते हैं जो इस स्पेस को फुलफिल कर सकते हैं, कुछ अपनों का प्यार होता है, कुछ अपने वो लोग होते हैं जो अपने दिल को भरने की बात करते हैं। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं आपको ज़रूर फील कराऊंगी कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत क्या होती है पास्ट को भुलाकर, तो वो शुरुआत ऐसे होती है। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क। डर शुरू हो जाता है। यही कारण है कि बाहरी सहारे कभी पूर्ण शांति नहीं दे पाते। वे सुविधा दे सकते, सुरक्षा का अनुभव दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन भीतर की अंतिम शांति नहीं दे सकते। और शायद इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत सीमित परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। एक गांव में रहने वाले वृद्ध किसान को लोग अक्सर देखते थे। उनका बेटा शहर में रहता था, महीनों तक मुलाकात नहीं होती थी, फोन भी कम आता था, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब स्थिरता रहती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, आपको अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन तब लगता है जब आदमी खुद से दूर हो जाए। सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो पूरी दृष्टि बदल सकती है, क्योंकि अधिकांश लोग स्वयं से भागते रहते हैं। जब तक परिवार है वे परिवार में खोए रहते हैं, जब तक काम है काम में खोए रहते हैं, जब तक जिम्मेदारियां हैं जिम्मेदारियों में खोए रहते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है और ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है, तब पहली बार उन्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और अक्सर वही आवाज़ उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि वो पूछती है, तुमने पूरी जिंदगी सबको जाना, क्या कभी स्वयं को भी जाना? तुमने सबके लिए समय निकाला? क्या कभी अपने भीतर उतरने का समय निकाला? तुमने बच्चों का भविष्य बनाया? क्या अपना आंतरिक आधार भी बनाया? और यही बहुत से लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा को कभी देखा ही नहीं। उन्होंने ये मान लिया था कि रिश्ते ही पर्याप्त थे, परिवार ही पर्याप्त है, बेटा ही पर्याप्त है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें दिखने लगता है कि जीवन उनसे कुछ और भी मांग रहा था, कुछ ऐसा जो धन से नहीं मिलता, कुछ ऐसा जो रिश्तों से भी बड़ा है, कुछ ऐसा जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। ऐसी मजबूती जो बेटे के पास होने पर अहंकार न बनने दे और बेटे के दूर होने पर टूटने न दे। लेकिन ये आंतरिक मजबूती पैदा कैसे होती है? क्या ये केवल उम्र के साथ आ जाती है? क्या ये धार्मिक अनुष्ठानों से आती है?
क्या ये ज्ञान की किताबें पढ़ लेने से आती है, या फिर इसके लिए व्यक्ति को अपने बारे में कुछ ऐसे सत्य देखने पड़ते हैं जिनसे वो वर्षों तक बचता रहा है? यहीं से चर्चा एक और गहरे स्तर में प्रवेश करती है, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि बेटा सहारा बनेगा या नहीं। अब प्रश्न ये हो जाता है कि वो कौन सी भूल है जो मनुष्य को अपने ही भीतर कमजोर बनाए रखती है और जिसकी वजह से वो जीवन भर बाहरी सहारों को पकड़ता रहता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति किसी और ही स्थान पर छिपी होती है, और जिसकी वजह से वो जीवन भर बाहरी सहारों को पकड़ता रहता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्ति किसी और ही स्थान पर छिपी होती है। अब शायद हम उस प्रश्न के सामने खड़े हैं जिससे ये पूरी यात्रा शुरू हुई थी। क्या बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाए तो हम जीवन की गहराई को खो देंगे। सत्य इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। बेटा सहारा बन सकता है, बेटी भी सहारा बन सकती है, मित्र सहारा बन सकते हैं, जीवन साथी सहारा बन सकता है, समाज भी सहारा बन सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जिसे जीवन ने स्थायी होने की गारंटी दी हो। यही वो सत्य है जिसे स्वीकार करने में मन को सबसे अधिक कठिनाई होती है। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमेशा हमारे अनुसार रहे, हमारी ज़रूरतों को समझे, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, हमारे अकेलेपन को भर दे, लेकिन कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के भीतर की रिक्तता को पूरी तरह नहीं भर सकता, क्योंकि वो रिक्तता मूल रूप से रिश्तों की नहीं, चेतना की होती है। यही जीवन का एक बड़ा भ्रम टूटता है। हम सोचते हैं कि हमें सहारे की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में हमें भीतर स्थिर होने की आवश्यकता है। जब भीतर स्थिरता नहीं होती तब व्यक्ति 100 लोगों के बीच भी असुरक्षित रहता है, और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब सीमित साधनों में भी वो गरिमा और शांति के साथ जी सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि परिवार महत्वहीन है, इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चों से प्रेम न किया जाए या उनसे कोई संबंध न रखा जाए, बिल्कुल नहीं। प्रेम जीवन की सबसे सुंदर शक्तियों में से एक है, लेकिन प्रेम और निर्भरता में अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, निर्भरता बांधती है। प्रेम देता है, निर्भरता हिसाब रखती है। प्रेम आशीर्वाद बनता है, निर्भरता अपेक्षा बन जाती है। और जहां अपेक्षा बहुत गहरी हो जाती है वहां दुख का जन्म लगभग निश्चित हो जाता है। इसलिए शायद बुद्धिमानी ये नहीं कि हम अपने बच्चों से उम्मीद करना छोड़ दें। बुद्धिमानी ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी का भार केवल उन्हीं पर न रख दें। उन्हें प्रेम दें, संस्कार दें, सम्मान दें, लेकिन साथ ही अपने भीतर भी एक ऐसा आधार बनाएं जो किसी व्यक्ति की उपस्थिति पर निर्भर ना हो। मित्रता बनाए रखें, समाज से जुड़े रहें, अपने शौक जीवित रखें, सीखना बंद न करें, अपने शरीर का ध्यान रखें और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के साथ संबंध बनाना सीखें। क्योंकि अंततः बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा केवल वो व्यक्ति नहीं होता जो आपके पास बैठा है। सबसे बड़ा सहारा वो मन होता है जिसने जीवन को समझ लिया है। वो चेतना होती है जिसने स्वीकार कर लिया है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। वो हृदय होता है जिसने प्रेम करना सीखा है लेकिन पकड़ कर रखना नहीं। वो दृष्टि होती है जो बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि जीवन के यात्री के रूप में देखती, और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। बेटा पास हो तो कृतज्ञता होती है, दूर हो तो शिकायत नहीं होती, मदद मिले तो आनंद होता है, न मिले तो आत्मसम्मान बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति जान चुका होता है कि उसका अस्तित्व किसी एक रिश्ते पर टिका नहीं, वो भीतर से खड़ा है। और जो व्यक्ति भीतर से खड़ा हो जाता है उसके लिए दुनिया के सारे रिश्ते बोझ नहीं वरदान बन जाते। इसलिए यदि कोई पूछे कि बुढ़ापे का सहारा कौन है, तो शायद सबसे सच्चा उत्तर यह होगा, बेटे सहारा बन सकते हैं। और ये एक सुंदर बात है, लेकिन सबसे विश्वसनीय सहारा व आंतरिक परिपक्वता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उस दिन उसका भय कम होने लगता है, उसकी अपेक्षाएं हल्की होने लगती हैं, उसका प्रेम शुद्ध होने लगता है, और वो पहली बार ये अनुभव करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सहारा ढूंढना नहीं था, बल्कि स्वयं ऐसा बनना था कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाएं, फिर भी भीतर की शांति बनी रहे। यही समझ वृद्धावस्था को भय का समय नहीं बल्कि ज्ञान का समय बना सकती है। और शायद यही वो विरासत है जो किसी भी माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है।